Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. In this video we will discuss about metaphysical poetry. Let's start the topic. Metaphysical poetry क्या है? 17th सेंचुरी में पोइट्स की एक ऐसी रेस अपेयर हुई जिन्होंने कन्वेंशंस को फॉलो नहीं किया बल्कि ट्रेडिशन से थोड़ा हट कर वर्क किया। उनसे पहले जिस किस्म की पोइट्री लिखी जाती थी उन्होंने उससे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में पोइट्री लिखी। इस रिनेसेंस पीरियड का रिज़ल्ट हमें ज़िंदगी के हर शोबे में नज़र आता है। उस दौर ने पुराने ऑर्डर की चीज़ें, साइंस की डिस्टर्ब प्रोग्रेस और स्केप्टिसिज्म को ख़त्म किया जो उसके साथ आ रही थी। जॉन डन ने एक सरमन में कहा था, न्यू फिलॉसफी कॉल्स इन डाउट, यानी जो नया फ़लसफ़ा है वो सबको शक में डालता है। इस नई क्रिएशन ने इस एहसास यानी जो ज़मीन है वो कायनात का सेंटर नहीं है और जो मैन है वो इस क्रिएशन का क्राउन नहीं है और क्रिश्चियन बिलीव्स को ख़त्म किया। इस सारी कन्फ्यूजन में जो सेंसिटिव पोइट्स थे उन्होंने अपनी अटेंशन सेल्फ एनालिसिस तरफ की। उन्होंने ख़ुद को और दुनिया में अपने हालात को समझना शुरू किया। उन्होंने इस अफरा तफरी की दुनिया में कोहेरेंस के प्रिंसिपल्स को ढूंढने की कोशिश की। इस सब के नतीजे में पोइट्री की जो नई किस्म सामने आई उसे बाद में मेटाफिज़िकल का नाम दिया गया। इन पोइट्स ने बहुत हाई लेवल की पोइट्री लिखी थी जिसको समझने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी। इन पोइट्स को ख़ुद भी मालूम नहीं था कि इनका ताल्लुक स्पेशल स्कूल ऑफ थॉट से है। इनको मेटाफिज़िकल का नाम जॉन ड्राइडन ने दिया था जो एक फेमस क्रिटिक थे। जॉन ड्राइडन ने जॉन डन के बारे में कहा था, ही अफेक्ट्स द मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच है। इसका मतलब है बियॉन्ड रियलिटी, बियॉन्ड द पैरामीटर्स ऑफ अर्थ। मिसाल के तौर पर जब कोई राइटर फिज़िकल रियलिटी से हट कर बात करता है, यानी वो चीज़ जो फिज़िकल रियलिटी से दूर हो, जिसको हम इजीली डिफ़ाइन ना कर सकें, जो अननोन हो, उसे मेटाफिज़िकल कहते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने भी इस टाइप ऑफ पोइट्री के बारे में कहा कि इस पोइट्री में सबसे ज़्यादा अपोजिट आइडियाज़ को ताकत से जोड़ा जाता है। मेटाफिज़िकल पोइट्स में जॉन डन को पायनियर समझा जाता है और इसके बाद एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड कैशा, हेनरी वगन, अब्राहम कॉयले और जॉन क्लीवलैंड, ये सब मेटाफिज़िकल पोइट्स में शामिल हैं। इन पोइट्स ने जो पोइट्री लिखी वो बहुत इंटेलेक्चुअल, एनालिटिकल, साइकोलॉजिकल और बोल्ड थी और इन्होंने जो थीम्स यूज़ किए उनमें डेथ, लव और रिलीजियस डिवोशन शामिल हैं। ये जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है इसे हम दो बड़ी डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लव पोइट्री एंड सेकेंड वन इज़ रिलीजियस पोइट्री। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री। जॉन डन इस टाइप ऑफ पोइट्री में लीडिंग पोइट थे और मेटाफिज़िकल पोइट्री की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्यूजन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। मेटाफिज़िकल पोइट्री में थॉट और फीलिंग का कम्बिनेशन है जिसे टी.एस. एलियट ने अनडिसोसिएटेड सेंसिबिलिटी का नाम दिया है। मेटाफिज़िकल पोइट्री में पोइट्स ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस को यकजा किया है। यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं जिनमें बहुत कम सिमिलैरिटी पाई जाती है। इस पोइट्री में हम कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट, स्पिरिचुअल और फिज़िकल एलिमेंट का कनेक्शन देखते हैं। जॉन डन की ज़्यादातर पोइट्री में थॉट और फीलिंग का कम्बिनेशन है। मिसाल के तौर पर द सन राइजिंग, ट्विकनम गार्डन और द ड्रीम। सेकेंड वन इज़ यूज़ ऑफ विट, कंसीट एंड पैराडॉक्स। मेटाफिज़िकल पोइट्री में विट, कंसीट और पैराडॉक्स का यूज़ रिमार्केबल है। अब विट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमर, यानी हम एक चीज़ की एक से ज़्यादा डायमेंशंस का यूज़ करते हैं, यानी मुतज़ाद चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ को फाइंड करने की जो कैपेसिटी है उसे विट कहते हैं। इस पोइट्री में कंसीट और एक्सटेंडेड मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं, यानी दो अपोजिट चीज़ों को कंपेयर किया गया है। डॉक्टर जॉनसन ने इस पोइट्री के बारे में कहा कि आप दो हेट्रोजीनियस आइडियाज़ को वायलेंस से करीब लाते हो। मिसाल के तौर पर जॉन डन की पोएम द फ्ली में फिज़िकल यूनियन को फ्ली के मिंगल्ड ब्लड से कंपेयर किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस पोइट्री में कैसे कंसीट्स और मेटाफर का यूज़ किया गया है। डेफिनेटली ये कोई आसान पोइट्री नहीं थी। इसमें पैराडॉक्स का इस्तेमाल भी किया गया है जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। पैराडॉक्स से मुराद ऐसी स्टेटमेंट जो बज़ाहिर फ़ाल्स नज़र आती है मगर ये कुछ न कुछ सेंस रखती है, यानी जब हम दो डिफरेंट आइडियाज़ को कंबाइन करते हैं तो वो एक सेंस बनाते हैं। पैराडॉक्स को मेटाफिज़िकल पोइट्री में बहुत इम्पोर्टेंस हासिल है।
मिसाल के तौर पर अनकाइंडली काइंड, स्पाइडर लव और एक फेमस फ्रेज़ है दो आर्ट नॉट दो। ये पैराडॉक्स की एग्जाम्पल्स हैं। इस पोइट्री में इलॉजिकल थॉट्स थी, यानी इस पोइट्री में लॉजिक को फॉलो नहीं किया जाता था। मिसाल के तौर पर स्कूल, बुक, क्लास, ये लॉजिकली कनेक्टेड हैं, मगर इस पोइट्री में कोई लॉजिक यूज़ नहीं की गई थी। थर्ड वन इज़ एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलिज्म। मेटाफिज़िकल पोइट्री में ज़रूरत से ज़्यादा दानिशवरी का अंसर पाया जाता है। इस पोइट्री में पोइट्स की पोइट्री में सीखने का तासुर मौजूद है। डॉक्टर जॉनसन ने इस तरह के लिखने के लिए पॉइंट आउट किया कि पोइट्री को सोचना और पढ़ना बहुत ज़रूरी था। ये कहा जाता है कि जो पोइट्री है वो ब्रेन से निकली है, यानी वो दिल से महसूस नहीं की जाती। अपनी पोइम्स में जॉन डन ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जियोग्राफी, मेटलर्जी, फ़िलासफ़ी, लॉजिक, कॉस्मोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री का हवाला दिया है। इस टाइप ऑफ पोइट्री पर ऑब्जेक्शन इस वजह से नहीं था कि इससे पोइट लर्न करते हैं, बल्कि उन पर यह ऑब्जेक्शन था कि वो सिर्फ रीडर को इम्प्रेस करने के लिए अपनी लर्निंग का शो ऑफ करते हैं। फोर्थ वन इज़ रिलीजियस एलिमेंट। मेटाफिज़िकल पोइट्री में रिलीजियस एलिमेंट बहुत अहम था। 7 से 8 मेटाफिज़िकल पोइट्स ने रिलीजन पर वर्क किया। दर हकीकत हम सबसे ज़्यादा जो अच्छी इंग्लिश थी वो रिलीजियस पोइट्री की मकरूज़ है। इसमें कोई शक नहीं कि सारे मेटाफिज़िकल पोइट्स जो थे वो एक जैसा नहीं लिखते थे, लेकिन उनके ख्यालात और एहसासात को पेश करने का तरीका एक ही था। हर्बर्ट, वर्गन और क्रेशर ने अच्छी रिलीजन पोइट्री लिखी थी जो जॉन डन की पोइट्री की तरह मुश्किल नहीं थी। उन्होंने इसमें मेटाफिज़िकल कंसीट्स यूज़ किए। हर्बर्ट ने मैरी की आइज़ को पोर्टेबल और कंपेनियस ओशंस का नाम दिया। फिफ्थ वन इज़ पार्टिकुलर स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन। मेटाफिज़िकल पोइट्री में स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए एक ख़ास स्टाइल यूज़ किया गया। हकीकत में ये रिएक्शन स्कूल और स्पेंसर की हार्मनी और स्वीटनेस के अगेंस्ट था। ये जो मेटाफिज़िकल पोइट्स थे इन्होंने कन्वेंशनल पोइटिक एक्सप्रेशंस को अवॉइड किया। उनका मानना था कि ये एक्सप्रेशन अपना मीनिंग खो चुके हैं। इसकी बजाय उन्होंने प्रोजिक वर्ड्स यूज़ किए, जैसे वो शॉपकीपर या साइंटिस्ट हों। इसके नतीजे में हमें सीरियस पोइट्री में रफ और अनपोइटिक वर्ड्स मिलते हैं। इस पोइट्री की वर्सिफिकेशन जर्की है। इसकी 2 रीज़न्स थी। एक, वो लोगों को चौंकाना चाहते थे और दूसरा ये कि वो चाहते थे पोइट्री को बोलचाल की सतह पे ले आएँ। नाउ वी विल डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री। मेटाफिज़िकल पोइट्री अपनी मतनू शक्ल में 90 ईयर्स के लिए फेमस रही। ये कन्वेंशनल पोइट्री से बहुत डिफरेंट थी, लेकिन इसने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। लव पोइट्री में भी इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इस लव पोइट्री को डिस्कार्ड कर दिया जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उनकी लव पोइट्री फिज़िकल और सेंसुअल थी। इस वक्त ये सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन आज ये पोइट्री में इंटेलेक्चुअल एलिमेंट समझा जाता है। टी.एस. इलियट ने भी इन मेटाफिज़िकल पोइट्स की इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन को बहुत सराहा है, हालांकि वो खुद भी एक मेटाफिज़िकल पोइट थे। उनकी पोएम वेस्टलैंड में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल रेफरेंस पाए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।